हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे फ्रंट लाइन अकाउंटिंग में, जहां हम कर रहे हैं अदर बुक। अदर बुक के अंदर हम कर चुके हैं, जिसके अंदर सारी की सारी डीलिंग परचेज की ली जाती थी। और आप ध्यान रखते थे कि सारी डीलिंग उधार की होती थी। जिस चीज का उसका बिजनेस होता था सारी बातें उसी की। देन उसके बाद हमने कहा सेल्स बुक। सेल बुक के अंदर भी जस्ट परचेज बुक की तरह की चीजें थी। जैसे जैसे हम सेल करते हैं उन सभी सेलों को ले लेते हैं, उनकी सारी की सारी डीलिंग ली जाती है। और ये ध्यान रखा जाता है कि सारी डीलिंग उधार उधार की होनी चाहिए, और जिस चीज का कारोबार हो केवल उस चीज की चीज। उसी के साथ साथ अब हम आपके लिए लेकर आए हैं रिटर्न्स बुक। जिस तरह से सेल्स होती है इसी तरह सेल्स रिटर्न बुक बनती है। जिस तरह से परचेज होती है उसी तरह परचेज रिटर्न बुक बनती है। परचेज रिटर्न बुक जो होती है वो किस तरह से होती है, पहले एक बार देख लेते हैं। परचेज रिटर्न के कॉलम भी बिल्कुल एज इट इज होते हैं जैसे कि परचेज के कॉलम होते हैं। आप सारे के सारे कॉलम वही बनाते हैं। ये ध्यान रखते हैं कि परचेज रिटर्न के अंदर सारी बातें परचेज रिटर्न से रिलेटिव लेती हैं। मतलब ये कि जब आप कोई माल परचेज करते हैं तो हो सकता है उस माल के अंदर कोई डिफेक्टेड पीस आ जाए, या कोई चीज खराब हो, या किसी भी वजह से या एक्स्ट्रा पीस आ सकता है। आप उस माल को वापसी भेजते हो। जब आप माल को वापसी भेजोगे तो उसके लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? परचेज रिटर्न बुक का। लेकिन एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जब हम परचेज लिखते थे तो हमारे जो कॉलम होते थे वो होते थे डेट के। एज इट इज इसमें कॉलम है, पहला कॉलम आपका इस चीज का होगा डेट का कॉलम, दूसरा आपका होगा पर्टिकुलर का कॉलम। वहां पर जो हमारा तीसरा कॉलम होता था वो होता था इनवॉइस का। यहाँ पर इनवॉइस नहीं होता, यहाँ पर बनाते हैं हम डेबिट नोट नंबर। इस जगह पर डेबिट नोट नंबर लिखा जाता है। डेबिट नोट नंबर का मतलब है कि आपने जब माल भेजा वापसी तो उसके बदले में जो आपको डेबिट नोट इश्यू होगा उसका नंबर यहाँ पर शो करा जाता है। तो परचेज रिटर्न में डेबिट नोट नंबर लिखते हैं। उसके बाद एज इट इज लेजर फोलियो, और आपकी अमाउंट आती है डिटेल की और अमाउंट की। अगर कोई रिमार्क वगैरह आपको देना हो तो उसके लिए आप कॉलम बना सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं होती है। करते किस तरह से? एज इट इज जो आपका डेट होती है उस डेट को लेते हैं। जिस आदमी को माल आपने क्या करा होगा, रिटर्न करा होता है, वो माल जितना भी माल था कितने रुपए से था उसकी मल्टीप्लाई करके पैसे बाहर लिख लेते हैं। इसी तरह अगर किसी और को माल भेजा है उसकी मल्टीप्लाई करके पैसे बाहर लेंगे। अगर बाय द वे कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह हो तो उसे क्या कर लेंगे? माइनस। अगर ना हो तो छोड़ देंगे। और एज इट इज उन दोनों के टोटल भी नीचे कर दिए जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि परचेज आपकी होती थी डेबिट, लेकिन परचेज रिटर्न जो होती है वो क्या होती है? क्रेडिट। परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। एज इट इज चीज सारी चीजें चलनी है परचेज की तरह से। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं इसे समझने के लिए। आप आराम से इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। कहता है परचेज रिटर्न बुक बनानी है हमें। प्रिपेयर कीजिए रिटर्न रिटर्न बुक्स। किसकी में? मोहन कुमार के में, जो जयपुर के रहने वाले हैं। क्या क्या ट्रांजेक्शन है? सबसे पहला करा जनवरी 2 के अंदर। किससे? संताराम एंड सन्स। हमने उनसे माल परचेज करा था, उन्हें हमने माल वापसी भेज दिया है। रिटर्न टू संताराम। क्या चीज? 50 मीटर आर्टिफिशियल 6। ये इसका नंबर दे दिया उन्होंने, कर रहा होगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। और कितने रुपए? 4 रुपए पर मीटर के हिसाब से। इसके अंदर इसने क्या दे दिया? ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो ट्रेड डिस्काउंट उसमें लगा लेंगे। देन सेकंड नंबर पे है, हमने भोलानाथ जी को माल वापसी करा, रिटर्न करा माल। किस लिए? एक पीस जो 25 मीटर का था, एक पीस हमने उन्हें भेजा वापसी। हो सकता है उसमें कोई डिफेक्टेड आ गया हो। वो पीस 25 मीटर का है, लेकिन इसका जो पीस है व्हाइट पॉपलिन पॉपलिन का, वो 3 रुपए पर मीटर के हिसाब से है। 25 मीटर का पीस हमने भेज दिया, 3 रुपए पर मीटर के हिसाब से। तो इन दोनों चीजों के लिए हम क्या बनाएंगे? परचेज रिटर्न बुक। तो फटाफट हम परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट में वही परचेज रिटर्न को ऊपर नाम लिख देंगे आप। इन दी बुक्स ऑफ, किसकी फर्म के अंदर बनना है? आपकी जो फर्म है उस फर्म का नाम ऊपर आ जाएगा। आप यहाँ पर डेट का कॉलम लिखेंगे, पर्टिकुलर का कॉलम जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पर दिखाएंगे, और इसके अंदर आपका कॉलम किस चीज का आ जाएगा? डेबिट नोट। आपको इस बात का ध्यान रखना कि आपने यहाँ पर डेबिट नोट लिखना है। इसके बाद लेजर फोलियो, डिटेल और अमाउंट एज इट इज। और जैसे आप पहले करते थे परचेज के अंदर, आप उसी की तरह से इस चीज को नोट कर लेंगे। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन बढ़ते थे एज इट इज ट्रांजेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पर भी सारी ट्रांजेक्शन वही होती हैं जो रिटर्न्स की होती हैं। तो मैंने परचेज रिटर्न को बनाई। जनवरी 2 में संताराम एंड सन्स जो उदयपुर वाले थे, 50 मीटर आर्टिफिशियल 6 में वापसी कर रहा हूं। और कितने रुपए से? 4 रुपए मीटर के हिसाब से। इसका मतलब हो गया 50 की मल्टीप्लाई मैं 4 में कर दूंगा। तो जब मैं 50 की मल्टीप्लाई 4 में करूंगा तो मेरे पैसे हो गए जी 50 चौका 200, 200 रुपीज, 200 रुपए हो गए। अब इन्होंने बताया भैया ट्रेड डिस्काउंट भी है 15%। तो हमने क्या करा, इस 200 रुपए के ऊपर 15% डिस्काउंट लगा लिया, 15/100। तो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई, और 15 की मल्टीप्लाई 2 में करी। इसका मतलब है 30 रुपए का डिस्काउंट वापिस माइनस होगा, क्योंकि जब मैंने माल लिया होगा तो डिस्काउंट पे मुझे माल मिला होगा। अब मैं रिटर्न करूंगा तो वो डिस्काउंट काट के लेंगे।
तो 200 में से 30 रुपए कट जाएंगे और आपकी अमाउंट आएगी 170 रुपए की। देन आ जाएंगे आप सेकंड पर। एक पीस है, 25 मीटर का पीस मेरा है, और कितने रुपए से? 3 रुपए पर मीटर के हिसाब से। तो मैं 25 की मल्टीप्लाई 3 में कर लूंगा, 25 की 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे आएंगे 75। अब क्योंकि यहां पर कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है, अगर डिस्काउंट वगैरह होता तो मैं एज इट इज लगाता, नहीं है तो मैंने ऐसा छोड़ दिया और 75 एज इट इज बाहर रख लिया। लास्ट के अंदर आप क्या करते थे, उसमें लिखते थे नीचे इस महीने की लास्ट डेट, इसमें भी एज इट इज लिखेंगे। वहां लिखते थे परचेज, यहां लिखेंगे परचेज रिटर्न। जब परचेज होती थी तो वो होती थी डेबिट, परचेज रिटर्न होती है क्रेडिट। आप यहां पर क्या लिखेंगे? क्रेडिट। ठीक है जी। और एज इट इज इसका टोटल लगा देंगे इन दोनों का। जब मैं इसका टोटल लगाऊंगा तो 5771 और 245, यानी कि 245 रुपए का माल रिटर्न चला गया। अब आप कहेंगे जी जब आपने एज इट इज बनाई है तो इसका लेजर भी बनेंगे। हाँ, लेजर भी बन सकते हैं, लेजर भी एज इट इज बनते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, 3 लेजर बनेंगे। तो इस बार के लेजर आप बनाएंगे, मैं लेजर नहीं बना रहा, इन तीनों के लेजर आप बनाएंगे। और देखिए किस तरह से बनने हैं। पहली पार्टी का नाम संताराम, लेजर बना लेंगे। दूसरी पार्टी का नाम भोलानाथ जी, उनका लेजर बना लेंगे। तीसरी हो जाएगी परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का लेजर। अब आपको ध्यान रखना है कि परचेज रिटर्न है क्रेडिट। जब परचेज रिटर्न क्रेडिट है तो इसका मतलब है इन दोनों पार्टियों को हम डेबिट में लिखेंगे। आप डेबिट में सबसे पहले डेट लिखेंगे January 2 और नाम लिखेंगे परचेज रिटर्न, और अमाउंट कितनी आ जाएगी? 170 रुपए। जब आप दूसरे वालों का बनाएंगे तो उसमें डेट लिखेंगे January 18, नाम लिखेंगे परचेज रिटर्न डेबिट साइड में, और अमाउंट आ जाएगी 75। जब आप परचेज रिटर्न का बनाएंगे तो आप क्रेडिट साइड में पहुंच जाएंगे। किधर? क्रेडिट साइड में। पहला वाले का डेबिट में, दूसरे वाले का डेबिट में, और तीसरा वाला जो बनेगा वो किस जगह जाएगा? क्रेडिट में। आप क्रेडिट में लिखेंगे महीने की लास्ट डेट, लिखेंगे बाय सनराइज, और सारा टोटल 245। तो एक लेजर बना के देखिए, आराम से इसका फायदा उठाइए। परचेज रिटर्न बुक भी कभी कभी आ जाती है, जिस तरह से पैटी कैश बुक आ जाती है, आप लगे रहेंगे परचेज बुक में, सेल बुक में, और आगे कौन सी परचेज रिटर्न, उसके लेजर भी आ सकती है। तो इसी के साथ एक दूसरी वाली बुक देखते हैं जिसका नाम क्या है? सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है सेल्स रिटर्न बुक का। जब आप सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जो आपने माल बेचा था उसमें से कोई माल आपके पास वापसी भी आ सकता। तो जिस तरह से आप माल पार्टियों को बेच रहे होते हैं उसी तरह से वो पार्टी आपको भेज सकती है। किस तरह से? जब आपने परचेज करी और आपके पास कोई माल खराब आ गया तो आपने रिटर्न कर दिया, तो उस माल को आपने बोला परचेज रिटर्न, यानी कि रिटर्न आउटवर्ड, आपके पास से बाहर गया। इसी तरह जब आप कोई चीज सेल करेंगे तो सेल करा हुआ माल आपके पास आ भी सकता है वापसी, आएगा तो इसे बोलेंगे इनवर्ड, वो रिटर्न इनवर्ड। अब सेल्स रिटर्न की कंडीशन बिल्कुल सेल्स की तरह है। कॉलम हमारे किस तरह से बनेंगे? पहला कॉलम डेट का बनेगा, जैसे हम उसमें डेट का कॉलम बनाते थे। देन सेकंड कॉलम होगा पर्टिकुलर का, जो जो ट्रांजेक्शन होंगे आप एज इट इज वहां दिखाएंगे। अब इसके बाद जो कॉलम अगला होगा वो हमारा इनवॉइस का नहीं होगा, इस बार का जो कॉलम होगा उसका नाम होगा क्रेडिट नोट। जी, क्रेडिट नोट। परचेज में डेबिट नोट, यानी परचेज रिटर्न में डेबिट नोट, और सेल्स रिटर्न के अंदर क्रेडिट नोट शो करा जाएगा। देन लेजर फोलियो, डिटेल और अमाउंट पहले की तरह आ जाएगी। इसी तरह से आप करेंगे, अगर किसी का नाम दे रखा होगा पार्टी का, उसका नाम ऊपर लिखेंगे, जो जो उसने ट्रांजेक्शन करी वो ट्रांजेक्शन करके उनकी अमाउंट यहां आ जाएंगी। अगर कोई आपने ट्रेड डिस्काउंट लगाया हो तो उस ट्रेड डिस्काउंट को इसमें से क्या कर देंगे? माइनस। आप पहले इनका टोटल कर लेंगे, इस टोटल में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे और आपकी अमाउंट बाहर आ जाएगी। इसी तरह दूसरी वाली ट्रांजेक्शन, जिस भी पार्टी है उस पार्टी का नाम लिखेंगे, उसकी डेट लिखेंगे, दोनों ट्रांजेक्शन करेंगे, इन दोनों ट्रांजेक्शनों का क्या कर देंगे? टोटल। अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट दे रखा होगा क्वेश्चन में तो आप ट्रेड डिस्काउंट को क्या कर देंगे? माइनस, और दब उसकी अमाउंट बाहर दिखा देंगे, और दोनों चीजों का क्या कर देंगे? टोटल, एज इट इज, जैसे पहले करते थे। बस ध्यान आपको यह रखना है कि सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न की चीजें आनी है। तो एक क्वेश्चन छोटा सा देखते हैं इसके लिए, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, सेल्स रिटर्न के ऊपर। प्रिपेयर कीजिए रिटर्न बुक। मूलचंद जी हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, इनकी बुक्स के अंदर। तो सबसे पहले हरी ब्रदर्स, पटना के हैं, इन्होंने रिटर्न टू अस, रिटर्न करा हमें। जब हमें रिटर्न करेंगे तो इसका मतलब वो सेल्स रिटर्न हो गई, जब हम रिटर्न करेंगे तो मीन्स परचेज रिटर्न हो गई। रिटर्न टू अस, टू है तो परचेज रिटर्न, अस है तो हमें करा तो सेल्स रिटर्न। 11 पीस किस चीज के हैं? 88 नंबर के, 60 रुपए पीस के हिसाब से। 8 पीस 25 मीटर का एक पीस है,
8 पीस है और 25 रुपए, 25 मीटर का एक पीस है और 2 रुपए पर मीटर के हिसाब से रिटर्न हुआ है। देन सेकंड नंबर पे जो है वो है भोलानाथ जी। इन्होंने रिटर्न करा हमें, रिटर्न टू अस। अगर अस ना लिखा होता तो छोड़ देते, रिटर्न टू, तो वो परचेज रिटर्न होती। ध्यान रखना आपको। 3 पीस 25 मीटर के हिसाब से व्हाइट पॉपलिन है, 3 रुपए पर मीटर के हिसाब से। इसी तरह 5 पीस करे हैं और कितने रुपए के हिसाब से, 40 रुपए के हिसाब से ये नंबर दे रखा है। तो इसका उठाते हैं, फॉर्मेट के अंदर आराम से ऐसा भरते हैं और देखते हैं किस तरह से करी जाएगी। फॉर्मेट एज इट इज आपके पास। पहले आप लिख देंगे सेल्स रिटर्न बुक, अपनी जो भी फर्म है उस फर्म का नाम, डेट, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद क्रेडिट नोट नंबर। कौन सा नंबर? क्रेडिट नोट नंबर। इस बात का ध्यान रखेंगे आप, यहाँ क्रेडिट नोट नंबर ना लिखा तो एक नंबर कट जाएगा। लेजर फोलियो, डिटेल और फिर टोटल, जो हमारी टोटल अमाउंट आएगी उसे लिखेंगे। तो सेल्स रिटर्न बुक में हमारी परचेज रिटर्न बुक की तरह बिल्कुल जैसे हमने पहले लिखा था सेम वैसा का वैसा लिख लिया है। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप यहाँ लिखेंगे क्रेडिट नोट नंबर। अगर कोई क्रेडिट नोट नंबर दिया हो तो उसे आप लिख लेंगे, नहीं दिया हो तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। मैसर्स जो थे हरी ब्रदर्स पटना वाले, उन्होंने 11 पीस जो 60 रुपए पर पीस के हिसाब से वापसी करे। हमारी अमाउंट हो गई 11 6 66, 660 रुपए का माल ही वापसी आ गया। 25 8 पीस जो है 25 रुपए मीटर का एक पीस है। एक पीस जो है वो कितने से, 25 रुपए मीटर से। और 2 रुपए पर मीटर की बात कही तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 की मल्टीप्लाई जो करेंगे वो करेंगे 25 से, क्योंकि 8 पीस जो है वो 25 मीटर के हैं। और 2 रुपए पर मीटर के हिसाब से हमारा क्या है, उसका वर्क, तो 2 की से मल्टीप्लाई कर दिया गई। इसका मतलब हो गया कि 8 की मल्टीप्लाई 25 से मैंने करी 200, और 200 की मल्टीप्लाई 2 से करी, मेरे हो गए 400। 400 रुपए का रिटर्न ये हो गया। इस तरह से टोटल रिटर्न जो बैठ गया मेरा वो हो गया 6 और 4 10, 1060, 1060 रुपए का रिटर्न हो गया। देन इस अमाउंट को आप बाहर लिख लेंगे। अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह होता तो मैं इसमें क्या कर लेता, उसे माइनस कर लेता। ध्यान रखना है 28 की मल्टीप्लाई 25 से हुई है और फिर मल्टीप्लाई 2 से हुई है। इसे मैं रफ कर दे रहा हूं, वर्किंग नोट था, आपको नीचे करना था। देन आते हैं सेकंड पे, 3 पीस। 3 पीस 25 मीटर का पीस है और 3 रुपए मीटर पर मीटर के हिसाब से है। किसने दिया? भोलानाथ एंड कंपनी ने वापसी। तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई जो है 25 से हो गई, क्योंकि 3 पीस है और 25 मीटर का एक पीस है और 3 रुपए पर मीटर का है, तो 3 की मल्टीप्लाई हमने यहां करी। इस तरह से इन तीनों को मल्टीप्लाई जैसे आपने यहां करा था, 8 की मल्टीप्लाई कितने से करी थी? 25 से। देन उसकी मल्टीप्लाई 2 से करी थी, तब आपकी अमाउंट आई थी। इसी तरह मैंने 25 की 3 से मल्टीप्लाई करी, 75 हो गए। 70 की मल्टीप्लाई 3 से करी, मेरे आ गए 225। 225। अगला क्या है? 5 पीस, 5 पीस है और ये है नंबर 20। इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये लिखा है नंबर। अगर यहां पर कोई पॉइंट वगैरह होता तो हम उसे लेते, नंबर से वगैरह से कोई मतलब नहीं है। और 40 रुपए पर पीस के हिसाब से है, तो 5 की मल्टीप्लाई हमने 40 में कर ली, 5 4 20, 200 रुपीज हमारे इस चीज के आ गए। इस तरह से जो रिटर्न हुआ वो हो गया 425 का। तो आप यहां लिख देंगे 425। आप जरूरी नहीं है इसे नीचे दिखाएं, आप खाली ऊपर ऊपर वहां पर भी शो कर सकते हैं, खाली पैसे डायरेक्ट। इसी तरह इस पैसे को यहां से हटाने के बाद आप डायरेक्ट अमाउंट वहां पर भी शो कर सकते हैं। ये आपके दो रिटर्न्स हो गए। पहला किसने करा? हरी ब्रदर्स ने। दूसरा करा भोलानाथ ने रिटर्न। इनका जो रिटर्न आया वो आया 1060 रुपए का, और इनका जो रिटर्न आया वो आया 425 का। मैंने दोनों को प्लस कर लिया लास्ट के अंदर, और यहां पर सबसे इस महीने की लास्ट डेट लिख दी जनवरी 31, और लिखा सेल रिटर्न। सेल रिटर्न क्या होती है? डेबिट। आपकी सेल्स जो होती है वो क्रेडिट होती है, लेकिन जब माल वापसी आ जाता है आपके पास, सेल्स इनवर्ड, हम सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, तो वो क्या होता है? हमेशा डेबिट। आप डेबिट में लिखेंगे और दोनों का टोटल कर देंगे। 5 का 5 आ गया, 6 और 2 8, 4 का 4 और 1। आपका जो आंसर निकल के आया वो निकला 14,485 रुपीज। सिंपल सा। जिस तरह से परचेज बुक ऐसे ही सेल्स बुक, जिस तरह से परचेज रिटर्न बुक इसी तरह से सेल्स रिटर्न बुक। अगर आप इसके लेजर बनाने चाहेंगे तो जस्ट वैसे ही लेजर बनेंगे। जब हम लेजर बनाएंगे तो 3 लेजर बनेंगे। हमारा पहला लेजर जो बनेगा वो 17 तारीख में बनेगा, मिस्टर हरी ब्रदर्स का। आपका दूसरा जो लेजर बनेगा वो बनेगा मैसर्स भोलानाथ एंड कंपनी का। और तीसरा लेजर जो होगा वो होगा सेल्स रिटर्न का।
जब आप तीनों लेजरों को कंप्लीट कर लें पहले की तरह, बिल्कुल लेजर आप बने सेम वैसे के वैसे ही, जब आपके तीनों लेजर बन जाएंगे तो आपको ध्यान रखना कि सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होती है। इसका मतलब है सेल्स रिटर्न के डेबिट में लिखेंगे आप टू सनराइज, सेल्स रिटर्न के किस में लिखेंगे, डेबिट में, टू सनराइज, इस महीने की लास्ट डेट और अमाउंट 1485। अब बाकी जो दोनों पार्टी हैं हरी, इनके लिखेंगे क्रेडिट साइड में, नाम लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न और अमाउंट अपनी वाली 1060। देन आप लिखेंगे भोलानाथ का 28 तारीख में 28 में जनवरी में भोलानाथ, बाय में लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न क्योंकि उन दोनों के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा और अमाउंट 425 रुपए। तो एक लेजर आप बनाइए, ध्यान से देखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर।